स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम कुछ रेफरेंस ज्योमेट्रीज ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्कल कमांड लेंगे, एक रैंडम सेंटर पॉइंट पर क्लिक करके फर्स्ट सर्कल ड्रॉ करेंगे विथ रेडियस 3 मीटर। वापस से हम ऑफसेट कमांड लेंगे। इस बार हमारा ऑफसेट वैल्यू होगा 900 यूनिट्स, जो कि हमें बाहर की तरफ ऑफसेट करना है। देन हमें 250 mm अंदर की तरफ ऑफसेट करना है, कुछ इस तरीके से। वापस से हम लाइन कमांड लेंगे, सेंटर को स्नैप करेंगे, ऑर्थो मोड को ऑफ करेंगे एंड टैप प्रेस करके एंगल पुट करेंगे 45 डिग्रीज। देन वापस से टैप प्रेस कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन वापस से सर्कल कमांड लेंगे, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्लिक करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ हमें परपेंडिकुलर शो हो रहा है, ना कि इंटरसेक्शन। तो ऑब्जेक्ट स्नैप को ओवरराइड करने के लिए हम यहाँ पर इंटरसेक्शन टाइप करेंगे। आप एंटर टाइप करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो इस तरीके से अब आपको इंटरसेक्शन शो होने लगेगा। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हमें सर्कल ड्रॉ करना है विद रेडियस 250 यूनिट्स, जो कि हमारा बाद में कॉलम की तरह यूज होगा। देन इस लाइन को हमें डिलीट कर देना है एंड वापस से इस सर्कल को अब हमें मिरर कर लेना है। वापस से नीचे की तरफ मिरर कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमें 4 इंस्टेंसेस ड्रॉ कर लेने हैं। देन वापस से रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट करेंगे एंड इस सर्कल के सेंटर से इसके डायगोनली जो हमारा सेकंड सेंटर है उस पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है। देन वापस से ऑफसेट कमांड लेंगे, 250 mm ऑफसेट करेंगे। देन वापस से 900 mm और ऑफसेट कर देंगे। तो ये जो स्पेस हमें मिला है ये हमें एज ए स्टेयर यूज करना है। ओके, देन वापस से लैंडिंग बनाने के लिए इन तीनों रेक्टेंगल्स को हम एक्सप्लोड कर देंगे। देन वापस से हमें इन 4 लाइंस को सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से एंड एक्सटेंड कमांड एक्टिवेट करना है एंड अंदर के रेक्टेंगल्स को जिन्हें हमने अभी एक्सप्लोड किया है उन्हें इन सिलेक्टेड रेक्टेंगल तक एक्सटेंड कर लेना है कुछ इस तरीके से। ओके, सो अब हम अपनी स्टेयर के एलिवेशन पर काम करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ से कुछ रेफरेंस ज्योमेट्रीज को कॉपी कर लेना है एंड ऑर्थो मोड को ऑन करके इन्हें ऊपर की तरफ कॉपी कर लेना है कुछ इस तरीके से। देन इस लाइन को हम डिलीट कर सकते हैं, ऑफसेट कमांड यूज करेंगे 200 यूनिट्स कुछ इस तरीके से एंड 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। देन अननेसेसरी पोर्शंस को हमें ट्रिम कर देना है। एंड इस पोर्शन को हमें ऊपर की तरफ 4000 यूनिट्स पर मूव कर देना है कुछ इस तरीके से। वापस से हम पॉलीलाइन कमांड लेंगे अपने स्टेयर ड्रॉ करने के लिए। स्टेयर के लिए अभी हम 200 यूनिट्स को एज ए राइज एंड एज ए ट्रेड एज्यूम करेंगे। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे। आप किसी भी रैंडम नंबर में एरे कर सकते हैं। देन इन एडिशनल इंस्टेंसेस को हमें इरेज कर देना है। वापस से हम पॉलीलाइन कमांड लेंगे एंड कुछ इस तरीके से हमें यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। वापस से इस लाइन को सिलेक्ट करना है और 200 यूनिट्स पर इन्हें मूव कर देना है। देन वापस से एक्सटेंड कमांड चूज करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। वापस से लाइन कमांड चूज करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड वापस से सारे अननेसेसरी पोर्शंस को हमें ट्रिम कर देना है।
अब हमें हैंडल्स ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम रेक्टेंगल कमांड लेंगे एंड एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे 40 बाई 980 यूनिट्स का, कुछ इस तरीके से, एंड इसे मिड पॉइंट से मूव करके इस एंड पॉइंट पर प्लेस कर देंगे। देन वापस से इसे अंदर की तरफ मूव करेंगे 25 यूनिट्स का, एंड वापस से इसे हम कॉपी करेंगे 850 यूनिट्स पर, कुछ इस तरीके से। वापस से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे इस एंड पॉइंट से एंड इस एंड पॉइंट पर इन्हें पेस्ट कर देंगे। वापस से किसी एक रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे, उन्हें कॉपी करेंगे उनके मिड पॉइंट से एंड बीच के भी हैंडल्स ड्रॉ कर लेंगे। हम 2 स्टेयर्स को छोड़कर एक हैंडल प्लेस कर रहे हैं। वापस से हमें पॉलीलाइन कमांड लेना है, इस एंड पॉइंट से पीछे की तरफ एंड वापस से इस लाइन से इस लाइन के मिड पॉइंट तक एंड वापस से इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक। वापस से फिलेट कमांड चूज करेंगे, रेडियस चूज करेंगे 0 mm, मल्टीपल चूज करेंगे एंड कुछ इस तरीके से कॉर्नर्स बना देंगे। ओके, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी तीनों पॉली लाइंस आपस में ज्वाइन हो चुकी हैं। देन वापस से ऑफसेट कमांड प्रेस करेंगे, 20 यूनिट्स ऑफसेट करेंगे इसे दोनों साइड, कुछ इस तरीके से, एंड मिडिल वाली लाइन को हम इरेज कर देंगे। देन वापस से इसे क्लोज लूप बना लेंगे। उसके लिए हमें एक लाइन यहाँ ड्रॉ करना है एंड एक लाइन हमें यहाँ ड्रॉ करना है एंड वापस से इन चारों पोर्शंस को सिलेक्ट कर लेना है एंड ज्वाइन प्रेस कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमारी स्टेयर की हैंडल भी रेडी हो गई है। इस हैंडल को सिलेक्ट करना है और इसे नीचे की तरफ 490 यूनिट्स पर कॉपी कर देना है। वापस से ट्रिम कमांड लेंगे, इन पोर्शंस को ट्रिम कर देंगे एंड इस ओवरलैपिंग को सही कर देंगे। तो उसके लिए दोनों के एंड पॉइंट को सिलेक्ट किया एंड वापस से सारे लाइन को सिलेक्ट करके इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ओके, तो अभी हमारे स्टेयर की ओवरलाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इन्हें 3D में कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले हम इनके व्यूज को सेट करेंगे। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि हमारी सारे एंटिटीज टॉप व्यू पर ही बनी हुई हैं। तो अब हमें 3D कमांड्स में काम करना है एंड इस ऑब्जेक्ट को हमें फ्रंट व्यू पे अपने सेट करना है। तो फ्रंट व्यू पे सेट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी यूसीएस को वेस्ट व्यू साइड से देखेंगे, जो कि बेसिकली हमारा लेफ्ट व्यू होता है, एंड इसको -90 डिग्री या फिर आप यूँ कहें 270 डिग्रीज इन्हें स्टेयर वाले ब्लॉक को हमें रोटेट करने देना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी यूसीएस को सेट करेंगे। सिंपल से आपको यूसीएस प्रेस करना है एंड व्यू प्रेस कर देना है। देन वापस से इस स्टेयर वाले पूरे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, रोटेट कमांड लेना है, किसी भी एक एंड पॉइंट पर क्लिक कर देना है एंड नीचे की तरफ 270 डिग्रीज पर इन्हें रोटेट कर देना है। एंड अब अगर आप शिफ्ट के साथ अपने माउस के मिडिल बटन को प्रेस करेंगे एंड रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्टेयर जो है वो बेसिकली इसके परपेंडिकुलर सेट हो गई है। वापस से अपने यूसीएस को WCS पर सेट करेंगे एंड इन्हें एक्सट्रूड कर लेंगे। अब एक्सट्रूड करने के लिए हमें अपनी 3D कमांड्स को विजुअल करना पड़ेगा और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमारी कोई भी 3D टूल्स का टैब नहीं विजुअल हो रहा। तो उसके लिए मेनू बार पर आप यहाँ पे स्पेस में राइट क्लिक करिएगा, सो टैब्स पर जाइएगा एंड यहाँ से 3D टूल्स पर क्लिक कर दीजिएगा। देन 3D टूल्स पर क्लिक करेंगे एंड अपनी 3D को एक्सट्रूड करेंगे। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड कमांड लिया एंड अंदर की तरफ 900 यूनिट्स पर इन्हें एक्सट्रूड कर दिया। देन वापस से इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड कर लिया 40 यूनिट्स। ओके, तो
तो टॉप व्यू से अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो हैंडल बनाई थी वो एक साइड से तो हमने 25 यूनिट्स को मेंटेन किया था कुछ इस तरीके से, बट दूसरे साइड से ये अभी भी 20 यूनिट्स पर है। तो इसे भी 25 मेंटेन करने के लिए हम पूरे हैंडल्स को 5 mm नीचे की तरफ मूव कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे सिलेक्ट किया, मूव कमांड लिया एंड नीचे की तरफ 5 यूनिट्स पर इन्हें मूव कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारे एक साइड की हैंडल भी रेडी हो गई है। एंड वापस से अब हम सारे हैंडल्स को सिलेक्ट करेंगे, मिरर कमांड एक्टिवेट करेंगे एंड मिड पॉइंट से इन्हें मिरर कर देंगे कुछ इस तरीके से। तभी आप देखेंगे कि दोनों साइड की हैंडल्स आपकी बन के रेडी हो चुकी हैं। देन अब हमें इनर साइड वाले हैंडल में कुछ और काम करना है। तो फर्स्ट एंड लास्ट हैंडल्स को हम इरेज कर देंगे। ओके, एंड इन दोनों लाइंस पर सेलेक्ट करेंगे एंड इन दोनों लाइंस पर सेलेक्ट करेंगे। देन इन्हें आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करने का कोई ऐसा स्पेशल रीजन नहीं था, आपको क्लियरली विजिबल हो इसलिए मैं इसे आइसोलेट करके आपको दिखा रहा हूँ। देन फ्रंट व्यू पे सिलेक्ट करेंगे, यूसीएस सेट करेंगे एंड स्लाइस कमांड यूज करेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कर दिया एंड इस ऑब्जेक्ट के नियरेस्ट से सेलेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ इन्हें लाइन ड्रॉ करी एंड एंटर प्रेस कर दिया। तो जो हमारा एडिशनल पोर्शन है हम इसे डिलीट कर सकते हैं। सिमिलर ऊपर की तरफ भी हम करेंगे, स्लाइस, एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर एंड कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, एंटर एंड इस एडिशनल पोर्शन को हमने इरेज कर दिया। ओके, देन वापस से इन्हें अनआइसोलेट कर लेंगे एंड विजुअल स्टाइल चेंज करने के लिए वीएस प्रेस करेंगे, शेडेड के लिए एस प्रेस करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी स्टेयर अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुकी है। तो वापस से हम यूनियन कमांड यूज करेंगे एंड दोनों साइड के स्टेयर्स को 1 बाय 1 यूनियन कर देंगे। सिलेक्ट किया, एंटर, वापस से यूनियन लिया, इन्हें सिलेक्ट किया, एंटर। सो कुछ इस तरीके से हमारी एक तरफ की स्टेयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। देन वापस से हम इन्हें रिपोजिशन करेंगे। तो उसके लिए हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे एंड इस एंड पॉइंट को इस एंड पॉइंट पर मूव कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी स्टेयर हमारे 2D से कंप्लीटली ओवरलैप हो गई है, मीन्स हमारे सारे प्रोजेक्शंस एकदम सही थे कुछ इस तरीके से। ओके, देन वापस से हम इन तीन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, टॉप व्यू पर क्लिक करेंगे एंड इन्हें एरे कर देंगे। बेसिकली पोलर एरे सिलेक्ट किया, सेंटर पॉइंट पर क्लिक किया एंड आइटम्स में हमें 4 आइटम्स चाहिए, देन क्लोज एरे। अभी आप देखोगे कि हमारी स्टेयर्स कुछ इस तरीके से 4 इंस्टेंसेस में अलग अलग डायरेक्शन में बन चुकी है एंड जो हमारे स्टेयर का डिफरेंस था वो 4 मीटर था। तो इन्हें हम 1 बाय 1 मूव कर लेंगे। कुछ इस तरीके से 3 स्टेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे एंड मूव। जेड वैल्यू में मेक श्योर यहाँ पर आपको जेड वैल्यू ही शो करे, इसके लिए आपको ऑर्थो ऑन रखना है एंड अपने कर्सर को +Z डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करना है एंड वैल्यू प्रेस करना है 4000 यूनिट्स कुछ इस तरीके से। वापस से मूव कमांड, प्रीवियस सिलेक्शन के लिए P, एंटर एंड जो हमारा स्टेयर ऑलरेडी सही हुआ तो उसके लिए शिफ्ट सेलेक्ट करके इन्हें डीसेलेक्ट कर देंगे। देन वापस से एंटर एंड इन्हें ऊपर की तरफ 4000 यूनिट्स वापस से मूव। सिमिलरली इस साइड भी हम रिपीट करेंगे। ऊपर वाले स्टेयर को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो इसके लिए हम ग्राउंड से अपने 2 सर्कल्स को सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारा ये वाला सर्कल था एंड अंदर वाली ये वाली सर्कल्स थी। रेडियस वेरीफाई करवाने के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि फर्स्ट सर्कल जो हमने 3000 रेडियस के साथ ड्रॉ किया था एंड सेकंड सर्कल जिसका रेडियस हमारा 3900 यूनिट्स था उन्हें हमने कॉपी कर लिया एंड इन्हें ऊपर की तरफ कॉपी करेंगे हम 14,000 यूनिट्स पर कुछ इस तरीके से। देन इन्हें एक्सट्रूड कर देंगे नीचे की तरफ 200 यूनिट्स पर
कुछ इस तरीके से। देन सब्ट्रैक्ट कमांड लेंगे, आउटर सर्कल पर क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इनर वाले सर्कल पे सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक रिंग टाइप की शेप ड्रॉ हो जाएगी। इस ज्योमेट्री पर एंड इन स्टेयर एंड हैंडल वाली ज्योमेट्री पर हमें काम करना है, तो हम इन्हें आइसोलेट कर लेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। वापस से टॉप पर क्लिक करेंगे, विजुअल स्टाइल 2D चूज करेंगे, पॉलीलाइन लेंगे एंड कुछ इस तरीके से हम पॉलीलाइंस ड्रॉ कर लेंगे एंड इसे एक्सट्रूड करेंगे कुछ इस तरीके से एंड इसे नीचे की तरफ मूव करेंगे ताकि जो हमारी रिंग वाली शेप है उसमें ये प्रॉपर वे में इंटरसेक्ट कर जाए कुछ इस तरीके से। मैं विजुअल स्टाइल चेंज करके भी आपको दिखा देता हूँ कि हमें कुछ इस तरीके से इंटरसेक्शन चाहिए था ताकि मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर सकूं। तो वापस से हमने सब्ट्रैक्ट लिया, इस रिंग पर क्लिक किया, एंटर प्रेस कर दिया एंड इस बॉक्स पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर दिया। हमारी जो रिंग ज्योमेट्री थी वो कुछ इस तरीके से सब्ट्रैक्ट हो गई है। ओके, देन टॉप पर क्लिक किया, विजुअल स्टाइल को 2D किया एंड कंस्ट्रक्शन लाइन के एक्सेल प्रेस किया, वर्टिकल के लिए V प्रेस किया एंड कुछ इस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक इस पॉइंट से एंड दूसरा इस पॉइंट से। दोनों कंस्ट्रक्शन लाइन को सिलेक्ट कर लिया, इनकी जेड वैल्यू को 0 कर दिया, इसके प्रेस किया एंड इस स्टेयर को अब हमें मूव कर देना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कुछ इस तरीके से। देन इन कंस्ट्रक्शन लाइन को इरेज कर दिया। वापस से विजुअल स्टाइल चेंज करके आप देख सकते हैं कि अब हमें अपने स्टेयर को कुछ इस तरीके से सही करना है। ओके, जो हमारी एडिशनल हाइट तक हमारी स्टेयर जा रही है उसे हमें यहीं पर ख़त्म करना है। तो सिंपल सा हम राइट व्यू पर क्लिक कर लेंगे एंड यूसीएस को चेंज करेंगे, व्यू विजुअल स्टाइल को भी चेंज करेंगे 2D में। अब हमें स्लाइस कमांड एक्टिवेट करना है, इस स्टेयर पे क्लिक कर देना है एंड एंटर प्रेस करना है एंड हॉरिजॉन्टल वे में कुछ इस तरीके से इन्हें हम स्लाइस करना है। देन ऊपर वाले पोर्शन को हमें इरेज कर देना है। वापस से हम यूनियन कमांड लेंगे, इस स्टेयर को ऊपर वाले रिंग से वाले शेप से यूनियन कर देना है। ओके, तो वापस से पॉलीलाइन कमांड लिया, इस एंड पॉइंट पर क्लिक किया, नीचे की तरफ गए, तरीके से क्लोज शेप बनाया। देन वापस से ऊपर की तरफ भी हमें कुछ इस तरीके से शेप ड्रॉ कर देनी है। ओके, देन थोड़ा सा ऑर्बिट किया, इसे एक्सट्रूड किया समथिंग इस तरीके से एंड इन्हें पीछे की तरफ भी मूव किया ताकि ये परफेक्टली इंटरसेक्ट हो जाए। देन सब्ट्रैक्ट कमांड एक्टिवेट किया एंड दोनों हैंडल्स को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। देन इन दोनों शेप्स को सेलेक्ट करके वापस से एंटर प्रेस कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो कि आपके हैंडल्स के जो स्लैंट हैं वो तो आपके बचे हैं, बट आपका जो वर्टिकल लेग था वो डिलीट हो चुका है। देन हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेंट पर वापस से हैंडल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम अपनी यूसेस को WCS पर सेट करेंगे, पॉलीलाइन लेंगे, इस मिड पॉइंट से कुछ इस तरीके से वर्टिकली हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। वापस से हम पॉलीलाइन लेंगे, ऊपर वाले सेंटर से हमें हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से। देन इस लाइन को सिलेक्ट करके इस एडिशनल पोर्शन को हमें ट्रिम कर देना है। देन इस लाइन को हमें डिलीट कर देना है। अब जो ये पॉइंट मिला है ये हमारे हैंडल का ज्योमेट्रिक सेंटर पॉइंट होगा। तो सिंपल सा हमें रेक्टेंगल कमांड लेना है, 40x40 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, इन्हें मूव करना है इसके ज्योमेट्रिक सेंटर से इस एंड पॉइंट पर। देन वापस से इसे ऊपर की तरफ 980 यूनिट्स पर एक्सट्रूड कर देना है। देन इस लाइन को हम इरेज कर देंगे एंड इस पोर्शन को हमें पीछे की तरफ भी कॉपी कर लेना है
850 यूनिट्स पर, कुछ इस तरीके से। ओके, देन वापस से स्लाइस कमांड एक्टिवेट करना है, इस हैंडल पर क्लिक करना है एंड इन्हें ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से स्लाइस कर देना है एंड इस एडिशनल पोर्शन को हम इरेज कर देंगे। देन नीचे वाली लाइन तो हमारी परफेक्टली अलाइन हो गई है, ऊपर वाले के लिए हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट ऑन करेंगे। तो उसके लिए पॉली लाइन लिया, इस एंड पॉइंट पर क्लिक किया, 20 यूनिट्स कुछ इस तरीके से, नीचे की तरफ 40 यूनिट्स कुछ इस तरीके से एंड इस पोर्शन को क्लोज कर दिया। देन एक लाइन ड्रॉ करी, पॉली लाइन कुछ इस तरीके से एंड इस एडिशनल पोर्शन को ट्रिम कर दिया। ओके, देन एक लाइन ड्रॉ किया इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक एंड वापस से इन्हें ज्वाइन कर दिया। वापस से स्लाइस कमांड एक्टिवेट किया, इस एडिशनल पोर्शन पर क्लिक किया एंड हॉरिजॉन्टली इन्हें कुछ इस तरीके से स्लाइस कर दिया एंड ऊपर वाले पोर्शन को इरेज कर देंगे। अब जो हमने ये पोर्शन ड्रॉ किया है इसे हम एक्सट्रूड करेंगे। सो बेसिकली एक्सट्रूड कमांड लिया, 40 यूनिट्स कॉपी किया, 850 यूनिट्स एंड यूनियन कर दिया। अभी हमें इन लाइंस को यूनियन नहीं करना है, देन एंटर प्रेस कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारी स्टेयर्स यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब हमें सर्कुलर स्टेयर्स को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम अपनी यूसीएस को वापस से चेंज करेंगे। सर्कुलर हैंडल बनाने के लिए सबसे पहले हम इस वर्टिकल हैंडल को सेलेक्ट करेंगे एंड इसे एरे करेंगे। एरे चूज करने के बाद हम सेंटर पॉइंट पर क्लिक करेंगे एंड नंबर ऑफ आइटम्स में हम 47 टाइप कर देंगे। देन एंटर प्रेस करेंगे एंड जो हमारे एडिशनल इंस्टेंसेस आए हैं इन्हें हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे जिस तरीके से। ओके, इसे भी डिलीट कर देंगे। अब हमें इनकी प्रॉपर हैंडल्स बनाने हैं, तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, इन हैंडल्स को सिलेक्ट कर लूँगा, जो भी हमारे सारे हैंडल्स हैं। इस प्लेटफॉर्म को भी सिलेक्ट कर लूँगा, देन इन्हें आइसोलेट कर लूँगा। वापस से टॉप व्यू पर क्लिक करूँगा, विजुअल स्टाइल 2D चूज करूँगा, सर्कल कमांड चूज करूँगा, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करूँगा एंड रेडियस चूज करेंगे 3875 यूनिट्स कुछ इस तरीके से। वापस से ऑफसेट कमांड चूज करूँगा 20 यूनिट्स एंड दोनों साइड इसे ऑफसेट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। देन वापस से इन सर्कल्स को सिलेक्ट कर लूँगा एंड इनकी जेड वैल्यू सेट करूँगा मैं 15,000 कुछ इस तरीके से। मिडिल वाले सर्कल को अब हम डिलीट कर सकते हैं एंड बाकी बचे हुए दोनों सर्कल्स को हम एक्सट्रूड कर देंगे नीचे की तरफ 40 यूनिट्स। विजुअल स्टाइल चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अभी कुछ इस तरीके से दिखेगा। देन वापस से सबट्रैक्ट कमांड यूज करेंगे, बाहर वाले सर्कल पे क्लिक कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, देन अंदर वाले सर्कल पे क्लिक करेंगे एंड वापस से एंटर प्रेस कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी हैंडल थोड़ी थोड़ी कंप्लीट हो चुकी है एंड वापस से अब इन्हें हम स्लाइस करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा विजुअल स्टाइल वापस से चेंज किया, स्लाइस कमांड एक्टिवेट किया, इस पोर्शन पे क्लिक किया एंड कुछ इस तरीके से दो पॉइंट्स पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारा जो रिंग था वो कुछ इस तरीके से स्लाइस हो चुका है। देन सेकंड साइड के लिए भी हम सेम कमांड रिपीट करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, दो पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से एंड एंटर प्रेस कर देंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन था इसे हम इजीली डिलीट कर सकते हैं। वापस से विजुअल स्टाइल चेंज करेंगे एंड अभी अगर आप देखोगे तो आपकी जो रिंग है वो दो पार्ट्स में हो गई है कुछ इस तरीके से। तो वापस से यूनियन कमांड लेंगे, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे।
तो ये वापस से हमारा यूनियन हो चुका है। ओके, देन वापस से इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे नीचे की तरफ 490 यूनिट्स, कुछ इस तरीके से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी सर्कुलर हैंडल भी ओवरऑल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इस लास्ट वाले एंड को इसे क्लोज करना है। तो वापस से हम टॉप पर क्लिक करेंगे, विजुअल स्टाइल चेंज करेंगे, यूसीएस को इस पर्टिकुलर लाइन पर अलाइन करेंगे। तो उसके लिए यूसीएस लिया, कुछ इस तरीके से इन्हें अलाइन कर दिया। देन वापस से इसे सिलेक्ट किया, कॉपी किया, नंबर ऑफ एरे फॉर यू एंड फिट चूज कर दिया। फिट में जो मैं पॉइंट लूंगा वो लूंगा 850 यूनिट्स, कुछ इस तरीके से। तो हमारे 4 वर्टिकल हैंडल कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएंगे। देन वापस से रेक्टेंगल कमांड लूंगा, इस एंड पॉइंट पर क्लिक करूंगा एंड इस एंड पॉइंट पर क्लिक कर दूंगा एंड इसकी वैल्यू चूज करूंगा 15,000। नीचे की तरफ इसे एक्सट्रूड कर दूंगा 40 यूनिट्स एंड वापस से इसे नीचे की तरफ कॉपी कर दूंगा 490 यूनिट्स पर। वापस से विजुअल स्टाइल चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से हमारी वर्टिकल स्टेयर्स कंप्लीट हो चुकी है एंड अब हम अपने टैंक को बनाएंगे। तो वापस से मैं सारी चीज़ें आइसोलेट करके आपको वापस से दिखा देता हूँ एंड यूसीएस को हम नॉर्मल कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे स्टेयर्स एंड प्लेटफॉर्म ऊपर की कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें ग्राउंड वाले स्टेयर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है एंड ऊपर वाले मेन बीम्स को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं स्टेयर्स को सही करूँगा। उसके लिए फ्रंट व्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ जूम इन करूँगा, विजुअल स्टाइल 2D पे चेंज करूँगा एंड यूसीएस को करंट व्यू पे सेट कर दूंगा। देन वापस से स्लाइस कमांड लिया, स्टेयर को सिलेक्ट किया कुछ इस तरीके से एंड नीचे वाले पोर्शन को डिलीट कर दिया। वापस से स्लाइस कमांड यूज किया, इस हैंडल को सिलेक्ट किया कुछ इस तरीके से वर्टिकली इन्हें स्लाइस कर दिया एंड इन एडिशनल पोर्शन को इरेज कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ग्राउंड पर हमारी स्टेयर परफेक्टली सही हो चुकी है एंड अब हम अपने कॉलम को एक्सट्रूड करेंगे। बेसिकली हमने चारों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया एंड इन्हें एक्सट्रूड कर देंगे 14 मीटर तक, कुछ इस तरीके से। देन इन दोनों सर्कल्स को हम सिलेक्ट करेंगे, इन्हें मूव करेंगे 14,000 यूनिट्स। देन इन्हें नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे 300 यूनिट्स एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम और वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या यहाँ की स्टेयर हमारी प्रॉपर दिख रही है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की हमारी स्टेयर तो प्रॉपर दिख रही है बट अभी हमारे हैंडल में थोड़ा सा काम करना बाकी रह गया है। तो उसके लिए सिंपल सा हम यूसीएस को वर्ड पे सेट करेंगे, विजुअल स्टाइल 2D पे सेट करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एंड इसे एक्सट्रूड कर देंगे ऊपर तक एंड विजुअल स्टाइल वापस से 3D सेट कर लेंगे जो कि बेसिकली हमारा शेडेड मोड होता है एंड इसे कॉपी कर देंगे एंड पीछे की तरफ भी 400, कुछ इस तरीके से। ओके, देन वापस से इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे इस पॉइंट तक एंड इस सॉलिड को सिलेक्ट करेंगे, वापस से इन्हें कॉपी कर देंगे 400 एंड दूसरे इंस्टेंसेस हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं, वो अप्रॉक्स सेम ही है। देन वापस से रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट किया, इस एंड पॉइंट पर क्लिक किया, इस एंड पॉइंट पर क्लिक किया और नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे 40 यूनिट्स। देन सिमिलर इधर भी रेक्टेंगल कमांड लिया, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर दें 40 यूनिट्स एंड इन दोनों को नीचे की तरफ कॉपी कर दिया
490 यूनिट्स में, कुछ इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी हैंडल भी प्रॉपर बन चुकी है। देन अब हम अपनी बीम्स को सही कर लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा हमें क्या करना है, इन चारों लाइंस को सेलेक्ट कर लेना है, इन्हें इन कॉलम्स के साथ आइसोलेट कर लेना है। देन इन्हें क्लोज कर लेना है। ज्वाइन कर देना है एंड इन्हें एक्सट्रूड कर देना है 300 यूनिट्स। देन वापस से हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे एंड ऊपर की तरफ इन्हें मूव कर देंगे 3500 यूनिट्स तक, ताकि इनका अपर आईडी पॉइंट्स 3800 हो जाए। अब इसका रीजन मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे ऊपर तक ड्रॉ कर लिया है। अब जो हमारे रिमेनिंग एक्स्ट्रा पोर्शंस हैं उन्हें हम प्रेस टूल के थ्रू रिमूव कर देंगे। तो हमने वापस से प्रेस टूल कमांड लिया, देन वापस से हम इन्हें अनआइसोलेट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बीम के जो एक्सटेंडेड पोर्शन थे वो बेसिकली हमारे स्टेयर के लैंडिंग को सपोर्ट दे रही हैं। एंड अब हम इन्हें कॉपी रोटेट करके बाकी दो लोकेशंस पर भी अपडेट कर देंगे। इनकी जो मैंने हाइट रखी थी वो 3800 इसलिए रखी थी क्योंकि इस लैंडिंग की जो टॉप हाइट है वो 4 मीटर थी एंड इसकी जो हाइट थी वो खुद 200 mm थी। तो बेसिकली इस पॉइंट का जो टॉप वैल्यू है वो 3800 ही होगा। ओके, देन वापस से हम इन्हें कॉपी कर लेंगे मीटर की हाइट पे एंड इन्हें रोटेट कर देंगे। डिग्री कुछ इस तरीके से एंड यही सेम चीज ऊपर वाले लैंडिंग के लिए भी रिपीट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे सारे स्टेयर्स, हैंडल्स, कॉलम्स एंड बीम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ ऊपर वाटर स्टोरेज की टैंक डिजाइन करनी है। तो टैंक डिजाइन करने के लिए सबसे पहले मैं रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि बेसिकली पॉली लाइन होगा इस एंड पॉइंट से इसके अपोजिट वाले एंड पॉइंट तक, कुछ इस तरीके से। ओके, एंड इस लाइन को सेलेक्ट करके बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं आइसोलेट कर दूंगा। सो वापस से हमने फ्रंट व्यू पे क्लिक किया, अपने यूसीएस को फ्रंट व्यू के हिसाब से सेट किया एंड अपने विजुअल स्टाइल को 2D पे सेट किया। वापस से हम एक लाइन कमांड लेंगे, ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे 300 यूनिट्स की एंड यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 250 रेडियस के साथ एंड इसे मिरर कर देंगे। वापस से लाइन कमांड लेंगे, इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इस लाइन को भी मिरर कर देंगे एंड इस पॉली लाइन को अब हम डिलीट कर देंगे। वापस से 3 पॉइंट आर्क सिलेक्ट किया एंड इन तीनों पॉइंट की हेल्प से एक आर्क ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से एंड इन दोनों सर्कल्स को अब हम इरेज कर देंगे। वापस से लाइन कमांड लिया, ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करी 4 मीटर की एंड हॉरिजेंटली मिड पॉइंट तक एक और लाइन ड्रॉ कर दी। वापस से सर्कल कमांड लिया, इस एंड पॉइंट से एक सर्कल रेडियस ड्रॉ करा विथ 1200 यूनिट्स एंड यहाँ से एक सर्कल रेडियस ड्रॉ किया 300 यूनिट्स का एंड एक लाइन लेकर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। देन वापस से इन दोनों सर्कल्स को इरेज कर दिया, ट्रिम कमांड लिया एंड इस एडिशनल पोर्शंस को भी हमने ट्रिम कर दिया। वापस से फिलेट कमांड लेंगे, रेडियस चूज करेंगे 1000 यूनिट्स मल्टीपल, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ट्रिम कर देंगे। वापस से रेडियस चूज करेंगे 250 यूनिट्स का, सॉरी 500 यूनिट्स का एंड यहाँ पर एक और रेडियस बना देंगे कुछ इस तरीके से।
वापस से इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। वापस से ऑफसेट कमांड लिया, ऑफसेट वैल्यू लिया 250 यूनिट्स एंड इन्हें अंदर की तरफ ऑफसेट कर दिया। देन एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर एंड दूसरी लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर। इस पोर्शन को इरेज कर दिया, सिलेक्ट कमांड लिया, रेडियस चूज करी 250 यूनिट्स मल्टीपल एंड इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर दिया। देन वापस से ट्रिम, इस एडिशनल पोर्शन को ट्रिम कर दिया, इरेज। अब हमें यहाँ पर एक कटआउट बनाना है जिसका डायमीटर होगा 800 mm। तो अभी सिंपल सा हम हाफ सेक्शन बना रहे हैं तो हम 400 mm इसे ऑफसेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। देन ट्रिम एंड इन सारे पोर्शंस को अब हम ज्वाइन कर लेंगे। देन इसे सेलेक्ट करेंगे एंड रिवॉल्व कर देंगे इस एंड पॉइंट से ऊपर की तरफ एक्सिस एंड रिवॉल्व वैल्यू 360 डिग्री एंड एंटर। देन विजुअल स्टाइल चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो टैंक है कुछ इस तरीके से रिवॉल्व हो गया है। देन वापस से हम अपनी यूसीएस को WCS पर सेट करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस सेंटर पॉइंट से विद रेडियस 500 यूनिट्स। वापस से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस क्वाड्रेंट पर विद डायमीटर 75 यूनिट्स एंड वापस से एक ऑफसेट करेंगे सर्कल को 50 यूनिट्स पर, इस बाहर वाले सर्कल को बाहर की तरफ। देन अंदर वाले सर्कल को इरेज कर देंगे, इस सर्कल को एक्सट्रूड कर देंगे ऊपर की तरफ 100 यूनिट्स तक एंड इस सर्कल को ऊपर की तरफ 600 यूनिट्स मूव कर देंगे। तो सिंपल से जेड वैल्यू में हम 600 यूनिट्स और ऐड करेंगे एंड इसे एक्सट्रूड कर देंगे 100 यूनिट्स कुछ इस तरीके से। वापस से इस वर्टिकल कॉलम को सिलेक्ट करेंगे एंड इसे एरे कर देंगे सेम सेंटर पॉइंट से, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 4 एंड क्लोज। तो कुछ इस तरीके से हमारा टैंक का ऊपर वाला पोर्शन भी रेडी है। अब हम सारे ड्राइंग्स को अनआइसोलेट कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो आपकी टैंक रेडी हो चुकी है। अब आपकी जो एडिशनल 2D ज्योमेट्रीज बची है हम इन्हें सिंपल सा इरेज कर देंगे। एंड ग्राउंड बनाने के लिए हम एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाएंगे एंड इसे नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे। सो फाइनली हमारी टैंक रेडी हो चुकी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।